चलिए आज जरा एल्काइन पे, विजय यात्रा सीरीज के अंदर एल्काइन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो है, फटाक से करते हैं। चलो, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। C4H6 का क्या होगा बताओ। C4H6 में 1 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसका वो अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबी निकाल सकते हैं ना। डीबी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2, ये होता है डीबी, है ना। तो कार्बन जैसे 4 हैं तो इसका डीबी क्या हुआ? 4 + 1 5 माइनस 6/2, यानी इसका डीबी 2 हुआ। 2 डीबी का मतलब क्या है? 2 डबल बॉन्ड, या फिर इसका मतलब क्या है? 2 रिंग, या फिर मतलब क्या है? 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा इसमें। 1 डबल बॉन्ड तो गलत हो गया ना। 1 डबल बॉन्ड तो खाली एक ही डीबी हुआ उसका। 4 + 1 5 माइनस 3 2 हुआ। हाँ, तो 1 डबल बॉन्ड क्या हुआ? 1 डबल बॉन्ड। ये तो नहीं होगा। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 डबल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो, ये भी तो करेक्ट है। 2 डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऑल सिंगल बॉन्ड, ये गलत है। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, ये गलत है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का डीबी वैल्यू कितना होता है? 2। एक पाई बॉन्ड का एक डीबी होता है ना, ये 3, तो इसका डीबी वैल्यू 3 हो गया ना। तो आंसर क्या रहा इसका? इसका आंसर रहा 2। नेक्स्ट, एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ये हमने पढ़ा था ना अच्छे से। किससे बनता है एसिटिलीन बताओ? क्या आंसर है? कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस एसिटिलीन। तो क्या आंसर आएगा इसका? कैल्शियम कार्बाइड। Which of the following is formed by Kolbe electrolysis method of potassium salt of maleic and fumaric? बताओ। मैलेइक या फिमरिक एसिड क्या होता है? सिस होता है ना मैलेइक, ये हमारा सिस वाला मैलेइक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पहले क्या होता है? ऑक्सीडेशन होकर CO2 निकल जाते हैं और यहां बनते हैं रेडिकल, फिर ये बनाता है पाई बॉन्ड और वहां पे CO2 निकलता है ना एनोड पे, तो एल्काइन एंड CO2। और कैथोड पे क्या निकलता है? H2। तो हमारे पास तो एल्काइन मतलब C2H2 हुआ ना। C2H4 तो एल्कीन हो गया, है ना। C2H2 और C2H4, एल्कीन एल्काइन दोनों थोड़ी बनेंगे, सिर्फ क्या बनेगा? एल्काइन एंड CO2। तो थर्ड हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। Which of the following gases when passed through a warm dilute solvent H2SO4 give acetaldehyde? ऐसा कौन सा गैसेस से डाइल्यूट H2SO4 पास करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा? बताओ क्या होगा। क्या मीथेन से बनेगा? मीथेन और डाइल्यूट H2SO4 की क्या रिएक्शन होगी? कुछ भी नहीं होगा। C2H2 मतलब एल्काइन, एल्काइन में डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तो पहले क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर, पानी ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। इसमें HOH कहीं भी लगा सकते हैं, तो यहां मैंने जैसे लगाया OH और यहां लगाया मैंने H, फिर इसका टॉटोमेरिज्म कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? एल्डिहाइड। वो होता है ना डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट डालते तो क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता बताओ? वेरी फेमस रिएक्शन कुचरोव, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। C2H4 ये तो इथीन हो गया, इससे तो अल्कोहल बन जाएगा। C2H6 ये तो एल्केन हो गया, इससे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो सेकंड हो गया अपना आंसर। एसिटिलीन का ओजोनलिसिस करेंगे तो क्या होगा बताओ? एसिटिलीन का ओजोनलिसिस करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो, ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा ना ये। A compound treated with sodium amide to give sodium salt, मतलब हमें है ना यहाँ पे सोडा एमाइड डालेंगे तो यहाँ सॉल्ट बनना चाहिए। ये सॉल्ट कब बनता है? जब यहाँ पे कैसा एल्काइन हो? टर्मिनल एल्काइन, तब बनता है ना सॉल्ट। तो ये C2H2 मतलब ये एल्काइन है, CCH6 मतलब बेंजीन, C2H6 मतलब इथेन, C2H4 मतलब
एल्कीन, तो किससे बनेगा बताओ? एल्काइन से बनेगा ना ये। एल्काइन में भी कौन सा एल्काइन? टर्मिनल एल्काइन। डाइबेसिक एसिड इज, डाइबेसिक एसिड मतलब दोनों तरफ एस होने चाहिए। एल्काइन में होंगे ना, अगर मैं ये दो ले लूं तो इसमें ये ज्यादा एसिडिक एच है, sp हाइब्रिडाइड से सीधे लगे हुए, तो ये डाइबेसिक एसिड हुआ। दोनों तरफ एच मतलब इथाइन। प्रोपाइन कैसा हुआ? मोनोबेसिक। 1 ब्यूटेन कैसा हुआ? मोनोबेसिक। इसमें बताओ 1 एल्काइन एंड 2 एल्काइन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन? ये बताओ, अगर हम इसमें एमोनिकल AgNO3 डालते हैं तो ये रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी बनाता है ना ये तो, और ये पीपीटी नहीं बनाता है। व्हाट इज द रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट क्या? कोल्ड KMnO4। ये एल्कीन और अल्काइन दोनों से रिएक्ट करता है। फिर हमारा Br2, ये डीकलराइज दोनों करता है। कैन नॉट भी, तो कैन नॉट पूछा है ना, कैन नॉट, तो कैन नॉट तो ये दोनों हो गए ना, 4, 2 and 3। पूछा था किससे डिफरेंशिएट होगा, तो एमोनिकल AgNO3 क्यूप्रस क्लोराइड से ना। 9th बताओ, HCl एक्सेस। पहले HCl डालेंगे तो यहाँ पे H और Cl, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H कहाँ लगेगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा। फिर अगेन HCl डाला, फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन करो। हाइड्रोजन कहाँ लगता है? उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा। रिच बिकम रिचर, तो क्या बनेगा इससे? जेम। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कितने करेक्ट हुए तुम्हारे, और अगर कोई गलत हुआ है, स्पेसिफिक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछना, मैं उसको देख के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस ये इसी तरीके से हमारा हाइड्रोकार्बन की काफी प्रैक्टिस पूरी हो गई। अब ऐसे ही हम दूसरे टॉपिक्स करते रहेंगे और विजय यात्रा को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।